ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आज हम करेंगे बेहान्स के पोर्टफोलियो को। हमारे पास बेहान्स डॉट नेट है। इसमें बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं। हमारे पास जिसमें सैयद नौमान अली भाई है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। उनका प्रोफाइल देख लेते हैं, ठीक है। ओके, और लिंक्डइन के बारे में सीखेंगे हम। और फेसबुक में जो हमारे पास एक्टिविटीज़ है कैनवा की, वो भी सीख रहे होंगे, ठीक है। ओके, ये ग्राफिक डिज़ाइनर सैयद अहमद नौमान है, ठीक है। ये भी आप लोगों के मेंटोर है। आप इनसे कनेक्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं? इनका एक सेमिनार भी था लास्ट हफ्ते लिंक्डइन का, तो आपने वो भी अटेंड किया होगा। अगर नहीं अटेंड किया तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। प्लस इनका भी इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे, इनको रिक्वेस्ट करके आ जाइए। तो मॉर्निंग या इवनिंग जैसे ही होगा तो हम इनको बताएंगे कि वो आप लोगों को फर्दर नॉलेज दें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास डायरेक्टली आपका जो फाइवर का अकाउंट है, फ्रीलांसर्स के जितने अकाउंट्स है, आप उसमें अकाउंट्स को डिफरेंट पोर्टफोलियो बना के अपनी डिज़ाइंस को आप सेव करके रखते हो। इसमें बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, जॉब्स होते हैं, और वहाँ से पोर्टफोलियो में अलग अलग पोर्टफोलियो को सेव कर रहे होते हैं। तो आपके पास जो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। नहीं है इसमें, ऐड नहीं हुआ है अभी। ओके, तो इसमें इनका एक पोर्टफोलियो है क्रिएटिव डिज़ाइन, ठीक है। अब इन्होंने इस तरह अलग अलग पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ठीक है। ये लोगों का एक पोर्टफोलियो, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी इसकी कि इनका पोर्टफोलियो किस तरह चल रहा है, इस तरह, ठीक है। और इसमें कुछ जो एलिमेंट्स है ये ग्रिड में है, मतलब ये एक बड़ा एक फोटो है और उसके बाद ये ग्रिड एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आपको भी अपने बहुत सारे फोटोज एक साथ दिखाने हैं अपने लोगों की चीज़ों के, तो आप इस तरह भी इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये ग्रिड के तौर पर, फिर ये इमेज के तौर पर, और कुछ चीज़ें आप इसमें टेक्स्ट ऐड करते हो। लाइक ऊपर जो है ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। इनकी वेबसाइट है, और प्लस इन्होंने अपना क्लिक करेंगे तो इनका फाइवर के या अपवर्क के अकाउंट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह लोगोस के हवाले से और ब्रांडिंग के हवाले से हर चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। कैनवा के डिज़ाइन भी शेयर की हुई। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने कैनवा के डिज़ाइंस को भी शेयर किया हुआ है, और इसको अगर ऑर्डर करना है, अगर किसी को इससे काम करवाना है, ठीक है, इनसे इनको हायर करना है प्रोफेशनली, तो वो किस बेसिस पे हायर कर सकेंगे? डायरेक्टली आपका जो है ऑर्डर नाउ पे आप क्लिक करेंगे इनके, और इनको आप ऑर्डर कर सकते हो। सेम एज इट इज़ आपके पास जो पोर्टफोलियो होगा वो आप अपने कैनवा के जो डिज़ाइन है आप अपने डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ले जाना चाहो व्हाट्सएप पे कर लो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपकी पेमेंट सिक्योर रहती है, तो आप इनको वहाँ अपने कस्टमर्स के लिए आप इनको इन्विटेशन दे सकते हो, ठीक है। और बाकी कस्टमर कंफर्टेबल होता है तो आपकी वेबसाइट्स पे, चीज़ों पे, और वहाँ आकर आपको विजिट कर रहा होता है। ओके, इस अकाउंट को आप बनाएंगे किस तरह? आपके पास हर अकाउंट, जिस तरह हम हर वेबसाइट में हर फॉर्म को जो है कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके पास वेबसाइट के अंदर साइन अप का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ, तो साइन आउट कर देता हूँ। तो इसमें भी यही ऑप्शन है, साइन अप और लॉग इन, ठीक है। तो आपको अपने पहले क्या करना है, इसका behance.net खोलना है इसको, ठीक है। इसको एंटर करेंगे अपने एड्रेस बार पर, और आप इसको साइन अप करोगे। अब साइन अप के ऑप्शन में आपके पास जीमेल है, गूगल है, एप्पल है, या आपके ईमेल के एड्रेस से आप अपने behance के पोर्टफोलियो को बना सकते हो। ठीक है, इसमें तीन ऑप्शन आ रहे होते हैं बस, गूगल का, फेसबुक का और एप्पल का। तो हमारे पास अपना जीमेल अकाउंट ऑलरेडी है, तो हम जीमेल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने behance के अकाउंट को, ठीक है।
तो हम यहाँ कनेक्ट कर लेंगे इसको, वन क्लिक करेंगे तो ये आपका साइन अप हो जाएगा। अगर आप ईमेल एड्रेस से करना चाह रहे हैं तो आप ईमेल एड्रेस से पासवर्ड और सारी चीज़ें सेट करेंगे और फिर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा ऑलरेडी साइन इन था और अकाउंट भी सेटिंग्स की हुई थी, तो पिछली 3-4 क्लासेस से यही चीज़ें करवा रहा हूँ, तो ऑफकोर्स अलग अलग चीज़ें ऐड करता रहा हूँ, तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें एडिट हो गई है। तो आपका पोर्टफोलियो जिस तरह आपने कैनवा के पोर्टफोलियो वेबसाइट में बनाया था, आपने जैसे ही अपने फेसबुक पे अपने एल्बम बनाई होगी बहुत सारी चीज़ों की, आपने बहुत सारी चीज़ों की जो है चीज़ें एडिट की होगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट लोगों के पोर्टफोलियोज होंगे, आप उनको भी देख सकते हो। तो यहाँ पर सर्च बार है, सर्च बार में प्रोजेक्ट है, इमेज है, प्रोटोटाइप है, स्ट्रीम है, पीपल्स है और मूड बोर्ड्स है। अब प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके खुद के प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे आप काम कर चुके हो या लोग काम कर चुके हैं बहुत सारे, तो वो अपने काम को शो कर रहे होते हैं कि हमने स्पेसिफिकली इन प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो आप अपने प्रोजेक्ट दिखा रहे होते हो, ठीक है। इसी तरह आपके पास सर्च बार में आप अगर लिखो कैनवा, तो कैनवा भी एक डिज़ाइनिंग टूल है, ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड, तो उसके ज़रिए भी बहुत सारे लोग डिज़ाइन बना रहे होते हैं, टेम्पलेट्स बना रहे होते हैं, और काफ़ी मशहूर लोग होते हैं हमारे दरमियान भी बैठे हुए, है ना, कैनवा वाले, ऐसा है नहीं है ना। तो ये टूल्स भी आपके पास, इसमें आप इन्फोग्राफिक्स है, प्रेजेंटेशंस है, बहुत सारी चीज़ें आप अपने डिज़ाइंस को यहाँ पर एक वाइड चीज़ों के लिहाज से वो दिखा सकते हो आप इसको, ठीक है। आप आपके जो मॉकअप्स है, चीज़ें हैं, आप कैनवा के अंदर स्पेसिफिकली कैनवा की जो चीज़ें हैं डिज़ाइंस के अंदर स्पेसिफिकली या मॉकअप्स है इसके, उसको भी आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स होंगे, तो जैसे जैसे लोगों ने सर्च किया होगा अपने आपके प्रोजेक्ट्स को, तो वहाँ पर भी अगेन एंड अगेन सर्च वॉल्यूम में डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो आ रहे होंगे, ठीक है। फिर आप जो कस्टमर है या फिर जो लोग हैं जिससे सीखना चाह रहे हैं, तो ये पूरी कम्युनिटी है behance की, और इसमें भी आप मज़ीद एडिटिंग भी कर सकते हो, इसमें जिस तरह सोर्स कलर का, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको फ़िलहाल इसको अकाउंट को बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो आपका प्रोफाइल है, ठीक है, प्रोफाइल आपके पास यहाँ पर आपका जो आपकी फ़ोटो होती है उसको क्लिक करोगे, यहाँ पर behance का प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर एडिट करोगे इसको, और एडिट प्रोफाइल में आपके पास फ़ोटो होगी, कवर पेज होगा, आप इस लिहाज से जो उसकी जो फ़ोटोज़ की साइज़ है नॉर्मल आपके दूसरा हर फेसबुक में होती है, इसको आप ऐड कर सकते हो। कवर पेज की जो साइज़ है वो डिफरेंट है, इसमें इसकी है 3000 बाय 3200 बाय 410, तो आप कैनवा के अंदर आपके जो कैनवस है, ठीक है, आपका इसकी कस्टम साइज़ को आप लेकर 3204 110, इसको कस्टम साइज़ में आप लेकर इस कैनवस पे आप बना सकते हो, आपकी जो डिज़ाइनिंग है आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड कि जिस तरह जो बहुत सारे कैंपसेस इसमें जो कैनवस का साइज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट आप इसको ऐड कर लोगे, ठीक है। इसका साइज़ ये होगा आपको, बस इसमें आपके पास यहाँ पर भी टेम्पलेट पड़े हुए बहुत सारे, तो आप जो कैनवा में साइज़ दे रहे हो तो कस्टम, तो उसके कहीं ना कहीं टेम्पलेट्स उसके आसपास उसके जैसे निकल आते हैं, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो अपने फॉन्ट्स के हिसाब से। अब इसके अंदर जो है फॉन्ट डीवी है टेक्स्ट मी वन, ठीक है। अगर आप उर्दू में कुछ लिखना चाह रहे हो तो उर्दू में लिख सकते हो। अब डिफरेंट टेम्पलेट्स है, अब इसकी फॉन्ट डिफरेंट है, तो किसी का डिज़ाइन अच्छा होगा, फॉन्ट उसके मुताबिक होगा, आपके मुताबिक होगा, तो आप अपने मुताबिक डिज़ाइन को मज़ीद चेंज कर सकते हो, और डिफरेंट जो डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर टेम्पलेट अवेलेबल होंगे तो आप उसको मज़ीद ऐड कर लोगे, ठीक है। कुछ कुछ टेम्पलेट के लिहाज से नहीं होंगे सजेस्टेड में, तो आज जो आ गए आपके पास वही आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप क्रिएट कर लोगे, सेव कर लोगे और अपलोड कर लोगे अपने पास। तो behance का आपका जो पोर्टफोलियो है, कवर पेज और चीज़ें, आप इन्फॉर्मेशन एडिट करने के लिए एडिट प्रोफाइल में आओगे, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप दिखना चाह रहे हो आपके पास वो आप ऐड कर लोगे, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को अगेन
ऐड कर लोगे। यहाँ पर डिफरेंट सोशल मीडिया और भी ऐड कर सकते हो, लाइक फ्लिकर है। फ्लिकर का भी पोर्टफोलियो आपने बनाना है तो उसको भी आप ऐड कर लोगे, उसका लिंक कॉपी पेस्ट कर दोगे और सबमिट का बटन दबा दोगे तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटेस है, आपके पास जो भी आपके पास ईएसटी का अकाउंट है, आपका ऑनलाइन स्टोर, वहाँ से आपको शॉपिंग करवानी है डिजिटल प्रोडक्ट्स आपकी, आप टेम्पलेट्स सेल आउट कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी करनी होगी अपकमिंग क्लासेस में, और इसका भी वर्कशॉप हमें करवाना होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए एक है, हमारे पास हमारे एक मेंटोर, आप उनसे पहले से ही कनेक्ट होना शुरू हो जाएं। EST वाला, ये ओवेश भाई हमारे पास ईएसटी के, ठीक है, एक्सपर्ट है, तो इनको भी एक वर्कशॉप के लिए हमें इनवाइट करना है, तो ये भी आपके पास आएंगे। प्लस के कैनवा के जो टेम्पलेट हम EST.com पे कैसे बेच सकें। EST एक जर्नल डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस है, ठीक है, तो आप फाइवर के अलावा EST में भी आप वो चीज़ें दे सकते हैं, तो आप इनके साथ कनेक्ट भी हो सकते हो अभी से, और आप इनको इनवाइट करो। हमने भी इनवाइट किया हुआ है, ठीक है, तो सून हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। ओके, इनको नोट कर लीजिएगा, और इनके जो प्रोफाइल्स को, ओविस भाई को आप लोग भी कनेक्ट कर लें, ठीक है। ओवेस ओवेस EST वाला। ये प्रोफाइल है इनका, ओवेस EST वाला। ये फिजिकल प्रोडक्ट्स भी इनकी सेल आउट होती है EST पे, और डिजिटल प्रोडक्ट भी होती है, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट के हवाले से हमें गाइड कर रहे होंगे फिर कि हम डिजिटल प्रोडक्ट यानी कैनवा के जो टेम्पलेट्स है, डिज़ाइन है, उसको कैसे सेल आउट कर सकते हैं। मीन्स हम बने बनाए टेम्पलेट्स अगेन एंड अगेन वापस वापस जो है, या कस्टम डिज़ाइन डिजिटली हम सेल आउट कर सकें। तो ये अपवर्क पे भी काम करते हैं, फाइवर पे भी काम करते हैं, और यूडेमी में भी काम कर रहे होते हैं, तो ये भी आपके वन ऑफ द मेंटोर होंगे, कनेक्ट करेंगे आपसे। और रेहान भाई के म्यूचुअल फ्रेंड में भी है, और बहुत सारे फ्रीलांसर्स आपके पास है, तो आप उनसे भी कनेक्ट करें, ठीक है। इसको भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके पास प्रोफाइल आपको अपना कंप्लीट करना है, तो यहाँ बारी बारी चीज़ें आती रहेगी, एक्सपीरियंस, लिंक्स, स्टिल बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। अपनी वेबसाइट का जो लिंक है, या फिर आपको जो है डायरेक्टली आप कहाँ अपने ट्रैफिक को ले जाना चाह रहे हो, तो आप वहाँ भी अपने आप को कन्वर्ट करोगे। ओके, यहाँ पर है शेयर योर वर्क। शेयर योर वर्क मीन्स आप कुछ चीज़ें वर्क शेयर करना चाह रहे हो, तो आप वर्क शेयर कर सकते हो। कुछ जिस तरह स्टोरीज होती है आप अपनी, कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आप यहाँ शेयर कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हो, आप कोई ट्यूटोरियल बनाते हो, या कोई आप अपने वर्क के हिसाब से, तो ऑफ कोर्स आप लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ भी कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो कनेक्शन बिल्ड के लिए। जितना आप वैल्यू ऐड करोगे तो वो आपसे वैल्यू ले पाएंगे, और आपसे वैल्यू कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, केस स्टडीज़, क्या आपने कितनी कंपनीज के लिए क्या क्या चीज़ें आपने बनाई हुई है, आपके असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, लोगों के हवाले से जो कैनवा के हमारे पास डिज़ाइन में, तो आप यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब कैनवा के हमारे पास डिज़ाइंस के यहाँ पर बहुत सारे स्पॉटलाइट में ऑल डिज़ाइन हम देखें, तो इस सारी चीज़ों के 5-5 टेम्पलेट भी अगर डालो, या स्पेशलिटी एरिया के हवाले से आपका जो इंटरेस्ट है, तो उसके जो बेस्ट डिज़ाइन आपने प्रैक्टिस की हुई है, वो आप स्पेसिफिकली उसको मॉकअप में या विदाउट मॉकअप जो आपके डिज़ाइन है उसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी लिस्ट है, तकरीबन कल ग्रुप में शेयर भी की थी हमारे पास ऑल कैनवा 5 में 52+ चीज़ें हैं, और उसमें भी और मज़ीद निकलेगी, और ज़्यादा निकलेगी। मतलब वो जो स्किल सेट है, छोटे छोटे चीज़ें, और किसी भी पोस्टर को आप नाम दे दो। अब ईद मुबारक वाला पोस्टर तो मैंने देखा ही नहीं उस लिस्ट के अंदर, ठीक है। वो अगर आप बनाते हो कि छोटी ईद में, तो आपका वो जो पोस्टर्स होते हैं वो यही चल रहा होता है, ईद मुबारक के पोस्टर्स चाहिए होते हैं आपको। आपको हर किसी को अपने
कस्टमाइज पोस्टर चाहिए होते हैं। अभी जिस तरह कादम का डे आएगा तो वो उसका पोस्टर का कोई नाम ही नहीं था। तो इस तरह हज़ारों ऐसे पोस्टर्स हैं जो इवेंट और ट्रेंडिंग डेज के होते हैं, तो वो आप एक्चुअली सेल आउट कर सकते हो, और उनके फ़ोटो लगा कर, उनके नाम लगा कर, उनके ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो आप 1000 रुपये से लेकर ऑनवर्ड्स सेल आउट कर सकते हो। लोकल मार्केट में आप 150 से 250 रुपये आप दे सकते हो। जिस तरह मैं पहले कैनवा यूज़ नहीं करता था, तब भी मैं कस्टमाइज पोस्टर्स बनाया करता था डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करके, ठीक है। तब भी वो जो ड्यूरिंग द ड्यूटी टाइमिंग में भी वो पोस्टर्स मैं बनाता था अपने लिए, लोग इंस्पायर होते थे और कनेक्ट होते थे, बोले मेरे लिए बना दो। मैंने ठीक है, एक को बना के दिया, दो तीन, तो फिर इस तरह पैसों का फिर मामला आ ही जाता था। अब जो सीरियसली है तो वो पैसे या फिर इस तरह दोस्ती में बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट वगैरह मिलते रहते हैं। तो आपका वो जो वर्ड था उस पोस्टर का, एक आपने जो काम शुरू किया वो रेफरेंस बेसिस पे शुरू किया कि भाई 3 लोगों को और लेके आओ, 3 लोगों के रेफरेंस मांग लो कि भाई आपने एक को तो बना के दिया, अब उससे चलो कुछ नहीं लो, थैंक यू ले लो आप उससे, लेकिन उसको बोलो 3 लोगों का और रेफरेंस दे दो कि 3 लोग मेरी मदद कर सके या मुझसे बनवा लें। हाँ, फीडबैक तो आप लेंगे लेंगे, आपका काम बेहतरीन हो गया, आपको फीडबैक तो आपने जमा कर लिए बहुत सारे, ठीक है, वो भी आप जमा करते रहो, लेकिन 3 लोगों के रेफरेंस ले लो कि वो आपके लिए, आप उनके लिए काम कर सको। वो 3 लोग ऐसे कौन हो उनके चीज़ों के लिए, ठीक है। अब इसमें प्रोजेक्ट आपको ऐड करना हो, ठीक है। आप कैसे ऐड करोगे इसमें? आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, फोटो ग्रिड ऐड कर सकते हो। तो हम लोगों का ऐड करते हैं, ठीक है। हमारे पास पोर्टफोलियो में लोगो है बहुत सारे, तो लोगो ऐड कर लेते हैं हमारे पास। सपोज करो हमारे पास लोगो है ये वाले, दिस, शिफ्ट दबा के इसको चेक करके इसको अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लोगो लगे हुए हैं, ओके, ओपन कर लेते हैं इसको, और यहाँ हमने अपलोड कर लिया। अब इसी लोगों को हमें पास अपलोड में इसी लोगों को हम बड़े बड़े फोटोज में कर रहे तो ऐड, तो इस तरह वो वाइड एंगल में ऐड हो जाएंगे। अगर मैं फोटो ग्रिड में ऐड करूँ इसको, ठीक है, तो एक साथ 4 4 5 5 बॉक्स में वो नजर आ जाएंगे, छोटे छोटे बॉक्स बन के, तो वो कहलाएंगे फोटो ग्रिड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है फोटो ग्रिड्स का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फोटो ग्रिड्स ऐड करना चाहूँ, अब इन्हीं लोगों को सबको, ठीक है, दिस वन, सपोज करो हम 4 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है, और उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये एज अ ग्रिड बन जाएगा, एक बॉक्स की फॉर्म में छोटे छोटे बॉक्स एक साथ आ जाएंगे ग्रिड में, एक लाइन में 4 4 होते तो वो 4 4 ग्रिड बन जाएंगे। तो चाहे आप अपने लोगों को इंडिविजुअली शेयर करना चाह रहे हो एक सिंगल सिंगल पेज पे, या आप ग्रिड पे शेयर करना चाह रहे हो, और स्पेसिफिकली अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, वही लोगों को आप टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो, तो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो भाई, फॉर ऑर्डर यू कैन कॉन्टैक्ट नाउ, जो आपका लिंक है, आपकी वेबसाइट है, आपका फाइवर का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, तो आप वो अपनी ट्रैफिक को वहाँ मूव कर सकते हो। फिलहाल हम अभी मूव नहीं करना चाह रहे, तो आपको डिलीट करना चाह रहे हो, आप इसको डिलीट कर दो, या आप स्पेसिफिकली इसके बारे में लोगो मॉकअप्स फॉर प्रोजेक्ट, कोई वीडियो ऐड करनी है आपको, ठीक है, इसी की आपने कोई ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, अब इसका मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एम्बेड लिंक कर सकता हूँ, यूट्यूब का जो एक लिंक है मेरे पास इसी वीडियो का, यूट्यूब का, तो वो मुझे एम्बेड करना है इसमें। सपोज करो आपने कोई वीडियो बनाई, अब वो वीडियो का जो लिंक है आपको एम्बेड करना है। एम्बेड करना क्या होता है कि आप वो पूरी पूरी वीडियो अपलोड नहीं करोगे, एक्चुअली वो यूट्यूब में पड़ी हुई है, तो आप यूट्यूब से लेकर उसको वहाँ पर एडिट कर लोगे,
तो जहाँ पर आप इसको जो स्क्रिप्ट होगी इसकी, इसमें आप वीडियोस के, यूट्यूब के, क्लाउड के, शॉपिफाई के और जो भी बहुत सारे इसके एम्बेड को पेस्ट कर दोगे आप इसको। जो आपको स्पेसिफिकली वीडियो में जाना है आपको, तो आपके प्लेलिस्ट में चले जाओगे और उसके बाद जो वीडियो का एक एम्बेड होता है, लाइक हमारे पास कौन सा है, मॉकअप वाली वीडियो, लाइक मॉकअप वाली वीडियो है हमारे पास, दिस वन। ठीक है, दिस वन इज अ लोगो मॉकअप वीडियो। तो आपके शेयर के लिंक पे जाओगे, इसको आप यहाँ पर इसके जहाँ राइट क्लिक पे क्लिक करोगे, शेयर। ठीक है, जहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास शेयर का, एम्बेड का, ठीक है, ये आएगा एम्बेड। अब ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी, आप इसको कंट्रोल ए कर लोगे और कंट्रोल सी यानी कॉपी, कंट्रोल ए यानी सेलेक्ट ऑल इस चीज़ों को, और आपके पास जो बिहांस का जो मॉकअप है आप इसको कंट्रोल वी कर लोगे और इसको आप एम्बेड कर लोगे। तो आपके पास ये वीडियो यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, अब आप अपने पोर्टफोलियो में आप एज अ वीडियो भी दिखा सकते हो और एज अ मॉकअप भी इस चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हो कि आपने कैसे बनाया, तो कम्युनिटी को और हेल्प हो जाएगी, क्या वो आपसे इंस्पायर होकर आपसे और कनेक्शन बिल्ड करना चाहेगी, तो डिपेंड करना चाहेगा। ठीक है, और फिर आप किस कैटेगरी में, ठीक है, ऐड करना चाह रहे हो, लोगो, मॉकअप्स एंड ट्यूटोरियल। और आप किस कैटेगरी में इसको डालना चाह रहे हो, कैनवा ट्यूटोरियल की कैटेगरी में डालना चाह रहे हो इसको, आपने टैप कर दोगे इसको अगेन कि 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी किसी ने भी पोस्ट किए, लोगो मॉकअप है। ठीक है, इसके आपको टैक्स अप टू 10 टैक्स आप इसको ऐड कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों ने इसमें टैब ऐड किए हुए मॉकअप के, तो वंस आप इस तरह हर लोगों के, यूट्यूब थंबनेल्स के, आपके पास आपके फेवरेट काम है उसको आप ऐड कर सकते हो बिहांस के पोर्टफोलियो पे। तो आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली अपडेट करते रहोगे, या स्पेसिफिकली आपने कोई प्रोजेक्ट कर लिया, आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स है, आपने 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उसको अप एंड डाउन, प्लस एंड माइनस करते रहोगे इसको। अब इसका टैग का फायदा क्या होता है, जितने लोग आपको ढूंढना चाहेंगे तो आपको ढूंढ सकेंगे। ठीक है, आपने क्या टूल यूज किया है, लेट सपोज कैनवा यूज किया है, फोटोपिया यूज किया आपने, ठीक है, ये टूल आपने बता दिया इसको। कोई एक ऐड कर सकते हैं आप इसको, ओके, फोटोपी आप इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पर भी। तो इसमें आप बहुत सारे देख लो कि ऑलरेडी लोगों ने ऐड किए हुए प्रोजेक्ट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट किस पे ज़्यादा है, कम है, तो ऑफ कोर्स वो मार्केट अपॉर्चुनिटी वहाँ से भी देख सकते हो। एडवर्टाइजिंग की कैटेगरी में है और किस स्पेसिफिक कैटेगरी में आप कर सकते हो, लाइक दिस वन इज ऑल्सो एजुकेशन की कैटेगरी में जाता है। ठीक है,
आपने डन कर दिया और कोई कैटेगरी आपको दिख रही है तो 3 कैटेगरी में आप ऐड कर सकते हो। पोर्टफोलियो आपको पब्लिक करना है या प्राइवेट रखना है, तो फिलहाल हम पब्लिक कर रहे हैं, सबका भला हो इससे। तो इसमें लोग आपको शेयर कर रहे होंगे और कनेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। और आपका पास ये जो लोगो है कैनवा के इस तरह एडअप हो जाएंगे और आपके पोर्टफोलियो का जो लिंक है वो शेयर हो जाएगा। अब इसको आप चाहो तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, आप हर जगह अनाउंस कर सकते हो कि भाई ये चीज़ अवेलेबल है। तो आपके ट्वीट के फॉलोअर्स है, लिंक्डइन के फॉलोअर्स है, लोग हैं, वो आपके साथ इस पोर्टफोलियो में कनेक्ट होना चाहेंगे, ठीक है। तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हर जगह फैला दो, शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि आपने एक बेस्ट काम किया है ना आज की तारीख के अंदर। तो आप वहाँ शेयर कर दो। आपके पास जहाँ जहाँ आपके पास रसाया है, जो जो सोशल मीडिया कनेक्टेड है आपके पास, तो आप वो करते जाओ उसको। तो डेली प्रैक्टिस में आपके पास वो चीज़ें करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया किस तरह पोर्टफोलियो बनाना है। आप अपने फिर सब कैटेगरी वाइज बना लोगे। आपके लोगो है, लोगो आपने बनाया है तो अच्छे से मॉकअप में डाल कर उसको लोगो के आप प्रोजेक्ट के आप उसको डाल दोगे। और आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हो, वही चीज़ें आपके पास एम्बेड हो गए। अब इसमें बहुत सारे लोगों को आप खुद भी कनेक्ट हो सकते हो, आपके प्रोजेक्ट्स है, लाइव स्ट्रीमिंग्स है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एक बटन है एडोबी, ठीक है। आप इसको क्लिक करो तो आपका एडोबी एक्सप्रेस में आप चले जाओगे। इसमें adobe.com से एडोबी एक्सप्रेस में, यहाँ पर भी कैनवा की तरह बहुत सारे टेम्पलेट बेस है, ठीक है। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, हम अदर देन बहुत सारे टेम्पलेट्स को यहाँ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन जो है बहुत अमेजिंग से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जिस तरह बैकग्राउंड रिमूव होता है, रिसाइजिंग हो सकता है, तो आप इसको भी कर सकते हो। आप इसको क्लिक करोगे गेट एडोबी एक्सप्रेस। कुछ फ्री है, कुछ प्रीमियम में। जो चीज़ें फ्री है लाइक बैकग्राउंड रिमूव अब तक फ्री है, तो आप एटलीस्ट उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसमें भी आप लॉग इन कर लोगे अपने अकाउंट्स के मुताबिक और अपने डिज़ाइंस को, चीज़ों को भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन है लर्न का। आप ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ें करनी है, आपको बैकग्राउंड रिमूव करना भी सिखा देगा ये, ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना, चीज़ें, ब्रांडिंग। तो इसमें छोटे छोटे 25-25 सेकंड के ट्यूटोरियल भी है इसमें कि इस पूरे प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसके लर्न के ऑप्शन में आप यहाँ क्लिक करते हो न्यू में। लेट सपोज आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है या चीज़ें ऐड करना है, तो डिफरेंट हमारे पास जिसमें कैनवस होता है, हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट है, लाइक मुझे स्टोरी बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट किया आपने, स्टोरी के बोर्ड्स सेलेक्ट किया। कैनवा की तरह का है लेकिन इसके अंदर जो डिटेलिंग है वो फोटोशॉप और इसकी तरह का है, लेयर्स बाय लेयर्स चीज़ों को। यहाँ लेआउट है, एनिमेशन है, कलर्स है, तो थोड़ा इंटरफेस इसका डिफरेंट है। अब स्टोरी बोर्ड के यहाँ पर जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, कुछ टेम्पलेट फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे। लेट सपोज आपको ये टेम्पलेट चाहिए है कार्ड का, या आपने स्पेसिफिकली ग्राफिक्स का कोई टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। आपने इसको ऐड कर लिया। अब इसको एडिट करना है तो उसका इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपने इस टेक्स्ट को यहाँ सेलेक्ट किया तो टेक्स्ट कहाँ एडिट हो रहा होगा, यहाँ पर साइड पर, ठीक है। आप इसको चेंज करना है तो यहाँ चेंज होके जहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। फिर आपको इसको चेंज करना है तो अगेन अभी एलिमेंट इसका क्या चीज़ें हैं, इसके कलर्स चेंज करने हैं आपको, तो यहाँ साइड पे हो रहा होगा इसका कलर चेंज। ऑलरेडी येलो है ये, ठीक है। ब्लू करना है आपको, ब्लू कर दिया। कुछ इसमें इमेजेस अगर है, चूज़ इमेज, तो जहाँ से आप इमेज लाना चाह रहे हो
तो यहाँ पर भी इसका स्टॉक है, लाइक हैप्पी। तो वो इमेज को आपको किस तरह ऐड करना है, तो वो इसमें फिर डिफरेंट इसका इंटरफेस है, ठीक है। अब इसको क्लिक कर लोगे तो इसमें पूरे इसके वाइट एंगल पे आ जाएगा। अगेन इसको एडजस्ट करना है समथिंग, इसके लिहाज से आप इसको एडजस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और इसको आप डाउनलोड कर लोगे सिंपल। तो अदर देन कैनवा फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं पीएनजी, पीएसडी, इसमें वीडियो वगैरह का नहीं है, ठीक है। तो ये भी एडोबी एक्सप्रेस का एक पार्ट है, express.adobe.com, रेहान्स का पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर भी आप जाओगे तो अगेन यहाँ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे होगे, तो पहले से बता दूँ आप लोगों को, फिर बाद में सवाल आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े उसको, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस? वो कौन सी मूवी थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस? एनी क्वेश्चंस? वो पीछे से मैं मुन्ना भाई हाथ उठाता है, हाँ ठीक है। तो ऐसा कोई सवाल है किसी को? बेहांस के अंदर एडोप है, एडोप के अंदर बेहांस है। canva.com एक वेबसाइट है जो क्लाउडिंग बेस्ड है। एडोबी एक्सप्रेस और बेहांस का एक अलग से एक पोर्टफोलियो बेस्ड उन्होंने एक ओपन कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए रखा हुआ है कि आप, आपको जॉब चाहिए, आपको जो है जॉब देनी है, लेनी है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो ग्राफिक्स की और हर चीज़ों के बारे में आप उसको डिस्कवर कर सकते हो, चीज़ें हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ और ऑप्शन भी, इसको और क्लिक करो, छेड़खानी करो, यहाँ टूल्स है बहुत सारे, आपने जो टूल्स यूज़ किए थे उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स है इसमें। मैसेज करेंगे आपको लोग डायरेक्टली ऑर्डर्स करने के लिए, आपको किसी को कनेक्ट करना है, लाइक हमारे पास सैयद नौमान भाई का पोर्टफोलियो है, तो काफ़ी एक्टिव है, उनको आप कनेक्ट कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो, उनको फॉलो करो। आपने क्लिक किया, फॉलो कर लिया, मेरा जो है मुझे फॉलो कर लिया, इस तरह। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ों को कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो आप इस तरह, यहाँ मैसेज कर सकते हो कि आप इनको हायर करने के लिए, अब यहाँ मैसेज करने के लिए, हाउ मे आई हेल्प यू, फुल टाइम जॉब के लिए आप इनको ऑफर करो, या फ्रीलांसिंग के लिए, या कन्वर्जेशन के लिए। तो आप कन्वर्जेशन करना चाह रहे हो, सलाम, हाउ आर यू, वंडरफुल वर्क। ठीक है, अब हमने इनको मैसेज कर दिया, और मैसेज और करना है, व्यू करना है फर्दर, तो इस तरह हम इनको मैसेज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब इनका जवाब आएगा तो इस लाइक समथिंग हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से। तो आप अनस्टॉपेबल बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, उसके प्रोफाइल के बारे में पूछ सकते हो। तो आप जिस तरह फेसबुक पे बातें करते हो लोगों से, आप वैसे ही कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लिंक्डइन पे। इसको कौन जानता है? टॉनी रॉबिन, राइटर तो है। और इसको अगर हायर करना हो कितने पैसे देने पड़ेंगे पता है? $1,00,000 किसी चीज़ के लिए। लाइफ कोचिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ें। और ह्यूमन इंटरेक्शन पे, चीज़ों पे बात करते हैं, अभी इनको कनेक्शन बिल्ड करना, वाई ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब इस तरह रेहान अल्लाह वाला, आपको उनको मिलना हो, आप कौन कौन लोग मिल चुका है अभी तक? कौन कौन मिल चुका है रेहान अल्लाह वाला से? हम्म
सुबह को भी आ जाएंगे, शाम में भी आ जाएंगे, जब चीज़ें होगा। कौन कौन मिलना चाह रहा है अभी, तो कनेक्ट करना शुरू कर दें, ख़त्म। इनको कनेक्ट करें, मैसेज करें। और लिंक्डइन के अलावा फेसबुक पे हर जगह कहीं ना कहीं मैसेज करें, इंस्पायरेशन पोस्ट यहाँ भी पोस्ट करें। जो पोस्ट हम जो चीज़ें कर रहे हैं एक्चुअली वो चीज़ आप करें इसको। तो लिंक्डइन क्यों ज़रूरी है, जिस तरह हमारे पास जो प्लान है, कौन सा वाला हमारे पास जो प्लान है, लाइक ठीक है, ये वाला हमारे पास चार्ट यहाँ हमारे दीवार पे भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है अपने मोबाइल फ़ोन में कैनवा इंस्टॉल डाउनलोड कर लें, फाइवर डाउनलोड कर लें अपने जो है। सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है फेसबुक के प्रोफाइल को अपडेट कर लें। ठीक है, प्रोफाइल अपडेट करने से मुराद क्या है, फॉलो का ऑप्शन ऑन हो, आपका प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें एडिट हो, आपके अगड़म शगड़म बहुत सारी चीज़ें जो आप शेयर कर रहे होते हैं वॉल्स पे, उसको भी आप सफाई कर लें कि आपको रेलेवेंट अपनी कैटेगरी के हवाले से लोगों को इंस्पायर कर सके, कनेक्ट कर सके। और प्रोफाइल पिक्चर, कवर पेज, फॉलो के ऑप्शन ऑन कर लें। अपने नाम को भी आप एडिट करना चाह रहे हैं, आप वाला है या वाले हैं, तो अगेन एंड अगेन स्पेसिफिकली आपका नाम जो है सर्च में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो और अपडेट करोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिंक्डइन का। लिंक्डइन का प्रोफाइल आपको अपडेट करना है, तो हम लिंक्डइन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा स्टेप नंबर 4 है। ठीक है, तो लिंक्डइन को डिटेल में समझते हैं इसको। तो लिंक्डइन में हम क्या कर रहे हैं और दुनिया भर के लोग क्या करते हैं लिंक्डइन के अंदर। लिंक्डइन एक जो है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे मेंटोर्स आपको मिल जाएंगे कि लिंक्डइन मुझसे सीख लो, मैं आपको सिखा दूंगा, आपके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर लूँगा। और इसकी बहुत डिमांड है क्योंकि लिंक्डइन के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करने की वजह से उनकी किस्मत बदल जाती है, रातों रात वो अमीर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, मतलब इससे एक टाइम उनको अपने कस्टमर्स, जॉब्स, उनके जो है क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आपको आपके क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं, लाइक आपने ढूंढा फ्रीलांसर, ग्राफिक डिज़ाइनर, रिमोट जॉब्स। ठीक है, अब जिन्होंने जॉब पोस्ट की होगी तो आपको कोई पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसके पोस्ट में सर्च के बारे में आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपके पास कोई जॉब है। अब इन्होंने कब पोस्ट किया है, दिस वन 6 महीने पहले, हमें तो अब चाहिए। ठीक है, अब आज की तारीख में कैसे पता चलेगा आज की तारीख में किसी ने पोस्ट किया है, तो यहाँ पर इस पोस्ट का कोई ऑप्शन आ रहा है 24 आवर्स। तो 24 घंटे में किसी ने अगर इस चीज़ों के बारे में बात की है तो आपको पता चल जाएगा 20 घंटा पहले किसी ने बात की है, 13 घंटे पहले किसी ने बात की है कि वो रिमोट जॉब कहीं दुनिया के किसी कोने में दे रहा है ग्राफिक डिज़ाइनर के हवाले से। तो आपको ऑफ कोर्स ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। अगर आप इसको और स्पेसिफिकली कर लो, ग्राफिक डिज़ाइनर, फ्रीलांसर, रिमोट हटा दो, या ग्राफिक्स या फ्रीलांसर चाहिए किसी को, तो आप उस कीवर्ड के लिहाज से डेट के वाइज आप आपके कनेक्शन में हो लोग, या आपके सॉर्ट ऑफ टॉप मैच हो, या मेंबर हो, या कोई कंपनी हो स्पेसिफिकली, और मज़ीद फ़िल्टर लगा सकते हो। तो जो लोगों ने इस बारे में बात की होगी तो वहाँ से आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट ऑफर कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये है, आई एम हैप्पी टू स्टार्ट अ न्यू पोजीशन फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनर। अब ये फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनर आपके नेटवर्क पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि आप जॉब ढूंढने आए हो, अपने लिए प्रोजेक्ट ढूंढने आए हो यहाँ पर, तो आप लोगों से कनेक्शन बिल्ड भी कर सकते हो इसमें। अब स्पेसिफिकली 24 घंटे में नहीं है, तो आप सोचते चलो एक हफ्ते में अगर कोई है तो ओपनिंग्स होगी तो आप एक हफ्ते में कर लो, एक महीने में कर लो। दूसरा, आप डेली बेसिस पे यहाँ पर कर सकते हो फिल्टर आउट कि 2 दिन पहले किसी को ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए था, रिमोटली चाहिए इनको, या फिर लाहौर बेस चाहिए। तो जो जो आपके पास जॉब ऑफर हो रही होगी प्रोजेक्ट बेस, तो वहाँ आप उनको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है इनका, रादर कि आप इसको यहाँ कनेक्ट करो, आई एम इंटरेस्टेड आप यहाँ लिख दो, लेकिन आप ऑफ कोर्स इनका ईमेल दिया हुआ है तो ईमेल पे अपने पोर्टफोलियो को वहाँ कनेक्ट कर लो। ठीक है, इसमें और ऑप्शन आपके पास सर्च के आ रहे होते, तो आपका सर्च प्रोफाइल जो है अगेन एंड अगेन ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो आपका प्रोफाइल अगर ऑप्टिमाइज्ड होगा तो आपको लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आपका अगेन प्रोफाइल, कवर पेज, फोटो, आपके जो हैशटैग्स आप यूज़ कर रहे हो, डिटेल्स यूज़ कर रहे हो, तो उस लिहाज से आपके पास प्रोफाइल में लोग आपको प्रोफाइल को सर्च कर पाएंगे। तो डेली आपके प्रोफाइल को कितने लोग देख रहे हैं, कितने आपके पास इंप्रेशन आ रहे हैं, आपके अपीयरेंस के लिहाज से कितना है। तो ऑफ कोर्स आपको
कितना उस कम्युनिटी को हेल्प करना है, तो बहुत ज़रूरी है। फिर आप क्या ऐड कर रहे हो, आपके कितने कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लोग कहीं ना कहीं आपके कंटेंट की वजह से, चीज़ों की वजह से आपको एवरीडे कनेक्ट कर पाएंगे। कोई डिस्कनेक्ट हुआ है अभी तो 2 मिनट वेट कर लेते, वो कनेक्ट हो जाएगा। अजीजुल्ला, ये फैन खोल लो, वो बंद कर लो, इसको यहाँ बैठा दो फिर यहाँ। ये फैन खोलो, वो बंद कर दो, इसको यहाँ खींच के बिठा दो, ठीक है। अगर बंद 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 करना है पंखा तो, ठीक है। ओके, कोई कनेक्ट हुआ है अभी और, या फिर स्टार्ट करें? 2 हो गए कनेक्ट। ओके, लिंक्डइन का समझ में आया? आप लोग का प्रोफाइल बना हुआ नहीं बना हुआ है, अकाउंट्स वगैरह लिंक्डइन के नहीं बने हुए तो उसको अपडेट करें, ठीक है। कवर पेज चीज़ें, प्रोफाइल वगैरह, और भी लोगों के बहुत सारे प्रोफाइल्स वगैरह दिखाता हूँ आप लोगों को जो ऑप्टिमाइज है। तुफैल अहमद भाई से फेसबुक में भी कनेक्ट हुए होंगे आप लोग, क्या नहीं कनेक्ट हुए हैं? ये फ्रीलांसिंग एसोसिएशन के भी जो है फाउंडर है। और हर चीज़ को अपडेट करना है। आपके ओमनी चैनल्स पे आपकी प्रेजेंस होना चाहिए, यानी ओमनी चैनल का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इवन आपके वेबसाइट है या ब्लॉग है, उसको भी अपडेट करें। आपके जो कस्टमर है वो आपको ढूंढते ढूंढते कहीं से भी आ सकते हैं, या आपकी प्रेजेंस इतनी फैली हुई होगी तो वो आपसे काम कराने के लिए आपके पास आ सकता है वो खुद, कि आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मौजूद होंगे तो वो आपको ढूंढ के खुद ही आएगा आपके पास। सेम है सबका, फॉर्म सब सेम है, कवर पेज का इंटरफेस सेम होगा। कहीं पर आगे पीछे नाम आगे पीछे हो गए, चीज़ें आगे पीछे हो गए, ठीक है। तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास हमाद भाई है, हमाद सिद्दीकी, ये लिंक्डइन की ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, लिंक्डइन के कोच है, ठीक है। तो आप इनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब जिस तरह ये एक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, इस प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो इनका प्रोफाइल में अगर आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे तो ये सर्विसेज देने के लिए अवेलेबल है। सर आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल के कवर पेज अच्छे से बनाएं, ठीक है। कौशल अजीज से आप लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं, कनेक्ट हो, ठीक है। ये प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर है, अपवर्क पे काम करती है, फाइवर पे भी काम करती है, और अभी बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। इनकी बेटी भी है छोटी सी, 14 ईयर्स की, वो भी इंटरव्यूअर है, बरीदा नाम है उनका, और वो भी फ्रीलांसर्स है अभी, और बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप इंस्पायर हो, कनेक्शन हो, जहां आपको घबराहट लग रही है एक्चुअली कि हम इंटरव्यू नहीं करना चाहेंगे, करे नहीं करे, तो वो पहले इंटरव्यूअर थी, फिर इंटरव्यूअर करके उन्होंने शिफ्ट आउट किया, और मज़ीद फिर इंटरव्यूज़ अभी भी करते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन फ्रीलांसर भी इस तरह बनी है। तो इस प्रोफाइल में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दिख रही है? बहुत सारे कीवर्ड्स दिख रहे हैं, लाइक ये आपका कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है। तो आप अपने जितना कीवर्ड ऐड करोगे अपने चीज़ों में, आपके हैशटैग यूज़ करोगे, तो आपके जो प्रोफाइल होगा वो ऑप्टिमाइज होगा। फिर आपके प्रोफाइल के अंदर आपके जो डिटेल्स है, सर्टिफिकेशंस है, आपके क्रेडेंशियल्स है, आपको बहुत सारी चीज़ों के प्रॉपर्ली आप चीज़ें बता रहे होते हो कि मैंने ये काम किया है, तो आपकी अथॉरिटी ऑफ थिंग्स बढ़ रही होती है। फिर इसमें एक चीज़ होती है आपके पास, अबाउट सेक्शन में आप अपने बारे में और डिटेल में लिखो, तो वही सारी चीज़ें आपके अबाउट सेक्शन में आप लिखते हो। जिस तरह हम गिग की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके जो कीवर्ड्स है, सर्च रिजल्ट है आपका, वहाँ से आप एड ऑन हो रहे होते हैं। फिर आपने कहाँ जॉब्स की है, क्या प्रोजेक्ट्स किए आपने, ठीक है।
तो वो आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो उसमें। आपने फ्रीलांसिंग काम किया है तो इन्होंने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स काम किए हैं और इन्होंने $14 पर आवर काम करते हो, और इन्होंने मजीद अपने उस पेज को शेयर किया एक्चुअली फाइवर को। ठीक है, तो इसमें भी आप अपना इन फ्यूचर फाइवर पे भी काम कर रहे होंगे, लेकिन फाइवर इट्स हार्ड प्लेटफॉर्म काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अनटिल अनलेस आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश अच्छी है। तो आप इजीली बहुत सारे लोगों को पर आवर सर्विसेज दे सकते हो, खुद ही प्रपोजल साइन कर सकते हो उसमें। तो प्रपोजल राइटिंग के स्किल सेट को और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना शुरू कर दो, ताकि आप इसको मज़ीद राइटिंग के अंदर और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। फाइवर भी इस तरह प्लेटफॉर्म है, तो फाइवर के बहुत सारे लोगों के जरिए अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें होता है इंडोर्स करना। आप किसी को इंडोर्स करना चाहो, आप उसके बारे में आप अपनी राय लेना चाहो उसके। ठीक है, जिस तरह मेरे प्रोफाइल में मैंने बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया हुआ है, इंडोर्समेंट उन्होंने मुझे दिए, मैंने उनको दिए। तो आप इससे लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हो। आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ जॉब कर रहे हो, क्या चीज़ें आपकी सर्टिफिकेशंस की है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, सर्टिफिकेशन आप सारी लगा सकते हो। ठीक है, और फिर आपके पास कोई लोगों के हवाले से जो सर्विसेज दे रहे हो आप, ठीक है, ये आपके क्रेडेंशियल होंगे कि आप किस तरह लोगों को हेल्प कर रहे हो, या फिर आपने किसी को दिए हैं या रिसीव किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो इसमें। एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, रिसीव और गिवन, और आपकी जो लैंग्वेज प्रोफेशंसी है, इंटरेस्ट क्या है, फिर आप किन किन लोगों से कनेक्ट होते हो। ठीक है, आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होगा तो आपके प्रोफाइल पे लोग आएंगे, आपसे कनेक्शन बिल्ड करेंगे। तो आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं, आप उनसे डेली कनेक्ट हो रहे होंगे, आपको वो इनवाइट करेंगे, आपसे कनेक्शन बिल्ड करना चाहेंगे। ठीक है, अपनी सर्विस के बारे में आपको मैसेज करेंगे, आपको नोटिफिकेशन आएंगे, और इसमें भी आपको कितने लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो इसमें लोग आपको ज़्यादा एवरीडे कहीं ना कहीं मुबारकबाद दे रहे होते हैं, किसी की ना किसी का जो है बर्थडे होता है, किसी न किसी का आपके पास न्यू जॉब मिलती है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं। तो ये भी एक कम्युनिटी है लिंक्डइन की, प्रोफेशनल जो जॉब्स के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो हर कीवर्ड के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, जॉब्स, पोस्ट, पीपल, सर्विसेज, स्कूल, कोर्सेज, इवेंट्स, ग्रुप, कंपनीज। ठीक है, इसके अलावा आप एक्सेसरी सर्विसेज कर सकते हो। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज जॉब्स अवेलेबल है, या कोई प्रोजेक्ट है, तो आप जो वर्ड लिखोगे रेलेवेंटली, तो आपके पास फ्रीलांसिंग में फ्रीलांसर्स और रिमोट जॉब्स, वो रेलेवेंट वर्ड्स आपके होंगे, आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आप रिमोट जॉब देखते हो, रिमोट जॉब कि रिमोटली आप कोई काम करना, रिमोट प्रोजेक्ट्स, ग्राफिक्स डिज़ाइन, तो आप इस वर्ड को, कीवर्ड को आप सर्च कर सकते हो, या स्पेसिफिकली किसी ने डिमांड की हुई है, या कैसे इसको हासिल किया जाए, तो लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इनको जो है असदुल्ला भाई को, ग्राफिक डिज़ाइनर हैज़ जनरेट ओवर 40 क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन, और फिर काफ़ी लोगों ने जो है इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए। तो ये लिंक्डइन इज़ अ नेक्स्ट हब लेवल है। ठीक है, आपका हब है फ्रीलांसिंग का। तो आप कैसे कर सकते हो, तो ये हमारे पास जो है गाइडेंस दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप इनसे ले सकते हो। मैं अपने प्रोफाइल पे भी पोस्ट कर देता हूँ इसको, ताकि आपको इसको पढ़ सको, और इनको लाइक करना हो, कमेंट करना हो। तो इन्होंने कहा अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, चीज़ें शेयर करो, तो काफ़ी लोगों ने अपने पोर्टफोलियो शेयर किए यहाँ पर इस तरह, या कमेंट में क्या चल रहा है इस तरह, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कि कैसे जनरेट किया है। ठीक है, तो लिंक्डइन ग्रोथ मास्टर क्लास असल में वो ऑफर कर रहे हैं, मास्टर क्लास का। ठीक है, इनका 15वां बैच चल रहा है। तो ऑफ कोर्स हम आपका लिंक्डइन का भी सेशन करेंगे, कि आप लिंक्डइन के जरिए भी आप किस तरह अपने क्लाइंट्स को ला सकते हो, रादर कि आप सिर्फ फाइवर पे ही रिलाई करो। ठीक है, फाइवर इज नॉट ओनली प्लेटफॉर्म कि आप उस पर काम करोगे तो उस पर पैसे आएंगे। ठीक है, आपके पास मोर देन 100 ऑफ रीजन होने चाहिए
1000 ऑफ मजीद क्लाइंट्स होने चाहिए एवरीडे, आपके पास काम इतना आए कि आप खुद बिजी हो जाए एक्चुअली। वो आपका एक लेवल होना चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। इट्स नॉट लाइक वन डे में आपको वो लेवल आ रहा होगा। इट्स टेक टाइम। आपको अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी होगी, आपको अपने कंटेंट को डेली प्रोड्यूस करना होगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास जो शीट के अंदर, वो क्या है आपके पास, अपने फेसबुक के फ्रेंड्स, 20 फ्रेंड्स, किस किस के अभी तक जो है हमें 2 महीना, तकरीबन 2.5 महीना हो गया है, 2 महीने पूरे हो गए, पूरे हो गए, 1.5 महीना हुआ है ना, 15 तारीख से हम आए थे ना। हम्म। हाँ तो अभी पूरा नहीं हुआ है ना, 13 सितंबर से लेकर अब तक। हाँ 1.5 महीना हुआ है ना, 2 महीना अभी हो जाएगा ना, 13 को हो जाएगा। ठीक है, 2.5 महीने हो गए। छोड़े, मैं आपको बताता हूँ कितने महीने हुए हैं। एक होता है कैलकुलेटर, डेज कैलकुलेटर होता है। वो एग्जैक्ट आपको बता देगा जो हमारी ज्वाइनिंग डेट थी वो क्या था, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, वो एग्जैक्ट डेट वो बता देगा। तो आपको एग्जैक्ट डेट टाइम कुछ कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, आप वो टाइम कुछ कर सकते हैं। स्टार्ट हमारे पास कब हुआ था, 13 सितंबर। आज सपोज करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, 1 महीना 21 दिन और 7 हफ्ते 2 दिन हुए हैं। ठीक है, 51 डेज हो चुके हैं हमें अब तक। इट्स नॉट लाइक 60 डेज भी हमने नहीं गुजारे अभी तक। ठीक है, इस चीज़ के लिए, लेकिन हमें ऑल्टरनेट क्लासेस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इट्स समथिंग गुड। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कितने फ्रेंड्स आप लोग के बन गए हैं अब तक, म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ रेहाना लवाला। गुड, एक्सलेंट। आपके, हाँ वो ऐड करेंगे, इंस्पायर करेंगे, इनको ऐड किया, उनको ऐड किया। चीज़ें, कुछ लोग अपने प्रोफाइल पे जो चीज़ें हैं वो पब्लिक नहीं करते, रेहान भाई को टैग करते हैं। जिससे इमरान भाई आपने कुछ बनाया कल इतना वो समंदर वाला, मजे से। हाँ, अब वो सुनामी बनाया है चीज़ों का। इट्स गुड। हाँ तो अभी वो इस तरह ऐड नहीं करेंगे, इट्स टेक टाइम। इंस्पिरेशन लाओ, कुछ चीज़ें और मार्केट में लाओ, वीडियोस लाओ अपनी। भरोसा रखो अपने आप पर, काबिल बनो, काबिल। कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहें। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें हैं वो आते रहेगा, एफर्ट्स आता रहेगा। ठीक है, दिस इज अ वन ऑफ द गुड। इसको आपने पब्लिक नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है, पब्लिक नहीं किया है इसको, यही चीज़ें दिखाना था। आपने टैग किया है, और टैग करके अगर वो अपने प्रोफाइल पे शेयर करना चाह रहा है, अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को भी दिखाना चाह रहा है। ठीक है, दिस इज अ वंडरफुल। कैसे बनाया है, डाइसेक्ट करेंगे इसको, कैसे बनाया आपने इसको। ठीक है, रेहान भाई यहाँ पर कमेंट किया हुआ है। ठीक है, आपको अमेजिंग, आपने बोला थैंक यू, थैंक यू सर। तो इसके बाद और कमेंट किया, कैन आई शेयर। ठीक है, कैन आई शेयर ऑन इट ऑन माई प्रोफाइल। तो ठीक है, वाई नॉट, लेकिन आपने पब्लिक नहीं किया अगेन, तो ये प्रोफाइल आपको पब्लिक करना होगा। प्रोफाइल में इस पोस्ट को करना पड़ेगा, नहीं हुआ है ये, ओनली फ्रेंड्स में आ रहा है। जिस तरह मेरे प्रोफाइल पे बहुत सारे पोस्ट है, इस चीज को भी समझ लेते हैं इसको। पब्लिक पोस्ट करना काफी लोगों को आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, सीख लेते हैं इसको। ठीक है, पब्लिक पोस्ट करना, ये जो पोस्ट है वो पब्लिक है। इसको अगर फ्रेंड्स में ओनली करना हो तो एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पब्लिक, फ्रेंड्स और ये चीज़ें। तो आप लोग का जो प्रोफाइल के अंदर जो 18 ईयर से कम के हैं, ठीक है, तो उनका तो वो फ्रेंड्स पे ही रहेगा, और जो 18 ईयर से बड़े हैं
तो काफ़ी बार उनका फ्रेंड्स पे वो शेयर कर रहे होते हैं एक्चुअली, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने शेयर किया हुआ था। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस से तो ज़्यादा पब्लिक एज अ फ्रेंड्स ही करना होता है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड्स ओनली है। अब जब इसको पब्लिक करना हो, एडिट में आएंगे, एडिट में आके आप इसको पब्लिक कर लोगे, यानी एनी वन ऑफ फेसबुक, और फेसबुक के बाहर भी, ठीक है। और 3 हैशटैग यूज़ करके, कमेंट यूज़ करके, ठीक है। बेहांस आपने ऐड कर लिया, कैनवा डिज़ाइंस, और किसी रेलेवेंट लोगों को टैग करना है आपको। हमारे पास रेलेवेंट लोग हैं, अजीजुल्लाह, ठीक है। और किसी को टैग करना हो तो हम उसको भी टैग कर सकते हैं। तो इस गुड प्रैक्टिसेस कि आप टैग करो, 99 लोगों को डेली टैग करो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपके पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, रेहान अल्लाहवाला के 50 गैर मुल्की दोस्तों को ऐड करें। अब 50 गैर मुल्की दोस्त कौन है रेहान भाई के? कार्ला तो एक है, और तो ऑफ कोर्स बहुत सारे, और उसमें से फ्रीलांसर्स कौन से हैं उनको ऐड कर लो भाई, या फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, उनको रेलेवेंट लोगों को ऐड करो, तो आपको और मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स नेटवर्क में 50 गैर मुल्की को थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू करोगे, और उनसे बातचीत करना शुरू करो, और उनको इंटरव्यूज़ के लिए भी इनवाइट करो, इंटरव्यूज़ के लिए भी इनवाइट करो आहिस्ता आहिस्ता। अगर 50 दोस्त आपके वैसे बन गए हैं, तो 50 दोस्त के बाद आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को और चीज़ों को ऐड करना शुरू करो। और जो रीसेंट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, रीसेंट फ्रेंड्स को, वो चीज़ों को आप उसको अगेन एंड अगेन स्टार्ट करो उसको। अब जो रीसेंट फ्रेंड्स में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अब ये फ्रेंड है रेहम भाई की, अब इनको ऐड किया, अब कौन सी लैंग्वेज बोलती है, कौन से कल्चर से, आई डोंट नो, इनके प्रोफाइल को विजिट करेंगे। आपको रेलेवेंट लगता है तो आप ऐड करना चाहो ऐड कर लो। अब उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है, फिलहाल बहुत सारे लोगों ने ऐड किया हुआ है। ये टेक की कोई है, टेक के हवाले से काम करती है, ठीक है। अब लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको वो लैंग्वेज सीखने का भी मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वैल्यूज आप सीख पाओगे। फिर और फॉरेनर्स लोग हैं आपके पास, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। यूरिकेन, यूरिकेन है मेरे ख्याल से। अब ये रिचर्ड है, इसको आप ऐड करोगे, ऐड करना चाहो तो। अब ये मलेशिया से है, डिजिटल मार्केटर है, स्टोरी टेलर है, तो ऑफ कोर्स आपके कनेक्टेड आपको होना चाहिए, तो आपने कनेक्ट कर लिया, मैसेज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर 6 पे क्या है, अब 50 फ्रेंड हो गए। अब नंबर 7 पे क्या है ऑप्शन इसमें, हाँ 50 पोस्ट, हाँ हाँ 50 कैनवा के 50 एक्सपर्ट कहाँ से लाओगे, अगेन फ्रेंड्स नेटवर्क से लाओगे। नहीं वो माहिरीन नहीं ना, आप लोग जुमा जुमा 4 दिन 21 दिन आए हो अभी, कौन साल, 1 साल, 2 साल, हाँ तो ऐसे लोगों को जबरदस्ती आपको कनेक्ट करना ही करना है। 2 हो गए ना, बाकी अब 48 लाओ, मैं हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं, 48 हो गए, नबील हो गया, मेरे पास बहुत सारे और लोग हैं, ठीक है। हाँ आदिल को भी ऐड करो, आदिल ऐड करोगे बच्चों को, ठीक है। इस तरह आप मांगोगे तो मिलेगी हेल्प, हाँ तो क्यों नहीं मांगेंगे, आप हेल्प मांगोगे तो आपको हेल्प देंगे, आप बोलोगे हेल्प हेल्प हेल्प, तो आपके हेल्प का रिप्लाई करेंगे, हाँ भाई क्या हेल्प चाहिए, वो बोलेंगे अच्छा ये हेल्प चाहिए, या तो मना कर देंगे तो हाँ बोलेंगे। क्योंकि हर हेल्प को हम हेल्प रिप्लाई नहीं करते, हर किसी का टाइम ऑक्यूपाइड होता है, लेकिन आपको वो सजेशन दे सकता है, राइट पर्सन से कनेक्ट कर सकता है आपको, राइट रिसोर्स दे सकता है आपको। इट्स समथिंग कि आपको अपनी चीज़ों को और मजीद बेहतर करना है। नेक्स्ट 8 स्टेप क्या है, या स्क्रीन से देख लो, या जूम कर लूँ क्या? अब ग्रुप कैसे ज्वाइन करने से, ग्रुप ज्वाइन करने आता है आपको? अब कैनवा के बहुत सारे ग्रुप्स हैं,
एक हमारा चैंपियन कैनवा फाइवर के ग्रुप्स है, या फाइवर के अलग से ग्रुप्स है। तो आप जहाँ पर जाओगे, यहाँ ग्रुप्स के अंदर आओगे, या फाइवर के स्पेशली या फ्रीलांसर के हवाले से, अगर आपने फ्रीलांसिंग के बहुत सारे ग्रुप्स देखे हैं, फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग पाकिस्तान, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे प्रैक्टिस करते, तो उसके ग्रुप को ज्वाइन करो। फिर फ्रीलांसिंग के इंग्लिश की प्रैक्टिस के ग्रुप को भी ज्वाइन करो, मतलब फ्रीलांसर का इंग्लिश का प्रैक्टिस का भी ग्रुप है। यस, इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए भी ग्रुप्स है बहुत सारे बने हुए, तो वो उसको भी ज्वाइन करो प्लीज़, वहाँ पर भी सीखो। हिशाम सर्वर को कौन कौन जानता है? उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनके ग्रुप्स को भी ज्वाइन करो आप, ठीक है। फिर डिफरेंट फ्रीलांसर है, निसा यूसुफ है, डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं, वो काफ़ी सालों से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं, ठीक है। तो आप जो कीवर्ड पे आप सर्च कर रहे होंगे तो आपको वो रेलेवेंट लोग मिलते रहेंगे। इंग्लिश लर्निंग के भी ग्रुप्स ज्वाइन करो कि एज अ फ्रीलांसर्स आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो। यहाँ पर ये बच्ची है, ये इंग्लिश की प्रैक्टिस कराती है, ये टीचर है, 8 इयर्स की अब है, इनके फादर खुद इंग्लिश के टीचर है, हबीबुल्ला। तो ऑफ कोर्स इंग्लिश के बहुत सारे स्पोकन ग्रुप्स भी है, स्पीकिंग ग्रुप भी है, राइटिंग ग्रुप्स भी है। इनका है हैप्पी इंग्लिश ग्रुप। तो बहुत सारे मेंटोर्स हैं आपके, आपको हेल्प कर रहे होंगे एवरीडे। अब फ्रीलांसिंग की कहीं वर्कशॉप हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें करवा रहे होंगे। अब इस तरह गिग प्रमोशन से ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लिक करो ज्वाइन करो। फिर जहाँ आपको लगता है स्टे करना चाहिए तो आप वहाँ स्टे करो। दिन में 5-5 ग्रुप ज्वाइन करो, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स और है, इसमें प्रैक्टिसेस करो आप इसमें। इस ग्रुप में बहुत सारी ट्रेनिंग चलती रहती है, हशाम सबर के ग्रुप को, इनको फॉलो करो। ये डेली रात को 11 बजे मेरे ख्याल से लाइव आते हैं, पहले आ रहे थे, आजकल भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि मुसलसल कैसे काम करना है, क्या चीज़ें करना है। तो ऑफ कोर्स आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन एवरीडे मिल रही होगी कि सक्सेस के लिए, चीज़ों के लिए, तो आपको और मज़ा आएगा चीज़ों को, ठीक है। आपका जो इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी है बेस्ट होने के लिए, जो हमने डेनिस के सेशन में अटेंड किया था। डेनिस के सेशन में सिंपल डेनिस ने और ग्रेव ने भी बताया था ना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? 8 क्या है? 8 हो गया हमारे पास, ठीक है। 9th क्या है हमारे पास? 9 सालगिरह के 50 कार्ड बनाए, बर्थडे के 50 कार्ड बनाए, मीन्स आप अपना प्रैक्टिस इतना कर लो कि वो चीज़ आप कर पाओ। 10 स्टेप क्या है? लोगों के लिए मुफ्त काम करें और इनको शेयर करें, ठीक है। मुफ्त काम करना सिर्फ मुराद क्या है हमारे पास? जो आपके भी पोस्ट है आप बना के दो। किस किस ने मेरे लिए पोस्ट नहीं बनाया अभी तक? ऐसे ही मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए मैं असाइनमेंट देता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप लोग पोस्ट तो वैसे बना रहे हो। हाँ, एक और प्रोजेक्ट मुझसे ले लो कि हाँ, क्यूआर कोड तो बना हुआ है, ऐसे ही और चीज़ें बना सकते हो। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लास में हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं रिसोर्स बनाओ, रिसोर्स बनाओ, लेसन्स के रिसोर्स के, हमने ये चीज़ें सीखी, तो 5 ऐसी चीज़ें जो कैनवा में यूज़ कर सके हम, वो बनाओ, उसके कंटेंट में डाल दो, धर 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 हमने आज क्या सीखा उसका एक पोस्ट बना दो, 1 2 3 4 5, और वो चीज़ें लगा दो, उसका भी एक पोस्ट बन सकता है। इट्स लाइक वीडियो बन सकती है, उसकी ऑडियो वेव बन सकता है उसका। तो वो चीज़ें बना बना कर प्रैक्टिस करो, अपने पोर्टफोलियोज में ऐड करो उस चीज़ को।
अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फाइवर पर गिग लगा बनाएं और ऑर्डर्स लेना शुरू करें। ठीक है, तो फाइवर पे गिग बनाएं, ऑर्डर लेना शुरू करें। तो ऑफ कोर्स इस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं अभी। इसके अलावा रोजाना अपनी 3 पोस्ट और अपने फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आप जो है पोस्ट को शेयर करें। तो ये चीज़ें करने से क्या होगा, क्या होगा, क्लाइंट्स आएंगे, चीज़ें आएंगे। तो ऑफ कोर्स आप ये बहुत सारी चीज़ें सीखें, प्रैक्टिस करें। कोई सवालात वगैरह, जवाब वगैरह पूछ चाहिए किसी चीज़ के तो पूछ लें, हम आगे बढ़ते हैं। ये पहले मैं सेशन इस तरह किया करता था, लाइव सेशन इस तरह मैं लाइव सेशन किया करता था, 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, सुबह दोपहर शाम। तो मेरी तो प्रैक्टिस बहुत है और कॉन्फिडेंस भी मेरे पास बहुत है इस चीज़ का। तो मेरे सेशन में काफ़ी जो है, परवीन पटेल से कौन कौन कनेक्ट हुआ है? इनका सिर्फ आप इंट्रोडक्शन सुनो तो आप सिर्फ सुनते रह जाओगे, मैंने इतना लंबा इंट्रोडक्शन होता है इनका। तो इस तरह पूरी क्लासेस लिया करता है स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, तो इस तरह के सेशंस हम भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे फर्दर इसको, और इस डर को कम करेंगे। कोई सवालात, कोई जवाबात किसी चीज़ के? लाइक कल एक स्टूडेंट थी, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था मेरा, यूसरा, वो भी कैनवा फाइवर की स्टूडेंट है। हमारे पास चैनक में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह। मिस हुमा के स्टूडेंट है, मिस मेहताब के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इन्होंने भी अच्छा ट्राई किया अभी स्टार्ट के लिए, और एक्टिविटीज़ वगैरह। फिर ये जो बच्चे हैं आजकल, ये भी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं सबका। तो इंटरव्यूज़ लर्निंग चलती रहेगी जैसे ऑन, ठीक है। तो अनस्टॉपेबल। और हमारे चैंपियन ग्रुप में क्या चल रहा है आजकल? तो हमने आज चीज़ें सीखी, behance का पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है। इसमें से कुछ सवालात हो, प्रैक्टिकल चीज़ें करें इसको, ठीक है। इसको बनाएं आप, अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करें, अपने वर्क को शेयर करें, वर्क वर्क को, ठीक है, काम को अपने, और अपनी जो चीज़ें हैं उसमें ऐड करें सारी चीज़ें। और आपको कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया, कितने लोगों ने कनेक्ट किया, तो वो सारी चीज़ें आपके पास, फाइंड प्रोजेक्ट और लाइव स्ट्रीमिंग, इस तरह चीज़ें ऐड करते रहें। तो ये समहाउ पोर्टफोलियो इस तरह ऐड कर लिया है। फिर लिंक्डइन के बारे में हमने डिस्कस किया कि लिंक्डइन के प्रोफाइल को क्यों अपडेट करना ज़रूरी है, और लिंक्डइन पे लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं। लाइक 40 क्लाइंट्स इज वन ऑफ द एग्जांपल। काफ़ी, किसी की स्टोरी 40 क्लाइंट है, किसी स्टोरी $1000 की है, किसी की बहुत सारी स्टोरीज है। तो हर किसी को काम फाइवर से भी मिलता है, अपवर्क से मिलता है, हर आपके प्रेजेंस फेसबुक से मिलते हैं। फेसबुक से किसी को क्लाइंट मिला है अभी तक? फेसबुक से किसी को क्लाइंट मिले हैं, है ना? तो फेसबुक से अब लिंक्डइन से भी जाओ, यही मार्केट, लिंक्डइन भी जाओ, लेकिन अपने लिंक्डइन को, प्रोफाइल को पहले ऑप्टिमाइज करो। वहाँ अंग्रेज है बहुत सारे, और प्रोफेशनल माइंडसेट के हैं। हड़बड़ी में, हुड़ाहुड़ी में जो है, जाके फौरन जाके मैसेज नहीं करना है। इट्स लाइक पहले जेल होना है, उनसे कनेक्शन बिल्ड करना है, बातचीत करना है, एक एटमॉस्फेयर आइस ब्रेक करना है, उसके बाद जाके आप एक्चुअल अपने काम और अपने मतलब के बारे में चीज़ें करोगे। अगर आप फर्स्ट जाके चीज़ें क्या है, घंटी बजाई भाई, भाई आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो इट्स टेक टाइम, वो आपको बैक कर देगा, भाई माफ़ कर दो, नहीं लेना है मुझे कुछ भी। पिज़्ज़ा की जो कूपन्स बेच रहे हो आप, चीज़ें बेच रहे हो, तो आपसे एक्चुअली बाय नहीं करेगा वो, अनटिल अनलेस आप एक बार गए, 2 बार गए। लेकिन आप ऑफ कोर्स आपने मेथड ही यही चूज़ किया डायरेक्ट सेलिंग का, तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। तो लिंक्डइन इज़ मोर पावरफुल कि आप अपनी चीज़ों को, कंटेंट को इस तरह प्रोड्यूस करो कि लोग आपसे इंस्पायर होकर आपके पास खुद काम मांगने या काम देने के लिए आपके पास आ रहे हो आपके पास, ठीक है। और फिर हमने उस चार्ट को डिस्कस कर लिया कि हमारे पास किस तरह चार्ट है, और मजीद फेसबुक के जो चीज़ें प्रैक्टिसेस हैं। और कैनवा स्पॉटलाइट के अंदर एक और चीज़ देख लेते हैं हम, यहाँ पर है लेटर हेड।
हाँ तो ये सारी चीज़ें ना। हम्म। क्या चीज़? ये सारा इसमें ही है, आप सर्च करोगे आता जाएगा, आता जाएगा, जो नहीं आएगा वो चीज़ें कर सकते हो। लेटर हेड वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आप कंपनी के लिए लेटर हेड बनाओ। कंपनी के लिए स्टेशनरी होती है, लेटर हेड, बिजनेस कार्ड, ठीक है, उसको आप कंप्लीट करो। तो क्रिएट अ लेटर हेड। लेटर हेड में तीन फॉन्ट ज़्यादा यूज होगी। नंबर वन, इसकी टॉप पे इसका बॉर्डर हेडिंग का, उसका लोगो के हवाले से। और आपके पास जो फॉन्ट होगी इसमें वो सेम ही रहेगी तकरीबन। इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत सारी फंकी फंकी फॉन्ट्स ऐड कर रहे होंगे आप इसमें। अगर कोई लेटर हेड जिसमें लोगो बहुत ज़्यादा है या सिंपल नहीं है, कलरफुल सा है, तो उसमें एक फॉन्ट आपकी ये हो गई। इसमें एक फॉन्ट है मास्टरी फॉन्ट, और दूसरी फॉन्ट आपके पास उसी का बोल्ड वर्जन है, ठीक है। और एक और इसका फॉन्ट, इसका एक्स्ट्रा। तो आपके पास लाइट वर्जन है, तो यानी उसी टाइप की फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो कोई न्यू फॉन्ट नहीं है इसमें, ठीक है। और सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर आपने ऐड कर ली, और सिग्नेचर को आप कलर चेंज करते हो तो इट्स लाइक समथिंग ब्लू कर दिया आपने। तो इसी की टाइप की सेकंड फॉन्ट और थर्ड फॉन्ट है, ठीक है। इसको अगर देखें, सिंपल सा लेटर हेड, दिस इज सिंपल लेटर हेड। तो इसमें भी एक फॉन्ट मल्टी फॉन्ट है, ठीक है। सेकंड फॉन्ट देखें तो मल्टी ओपन सेंस फॉन्ट है इसका। इसमें जो नाम लिखा हुआ ओपन सेंस को बोल्ड कर दिया, अनबोल्ड कर दिया, ठीक है। इसमें लाइंस डाल दी है, चीज़ें ऐड कर दी, तो वो फॉन्ट तकरीबन सेम रहा है। और जो हेड, तीन से चार फॉन्ट होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और मार्जिन इज नेसेसरी, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें और चीज़ें करें। लेटर हेड, बिजनेस कार्ड्स और बिजनेस के लोगो, और बिजनेस की पूरी किट होती है ना इसमें। मग्गे में आप बिजनेस लगा सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप चीज़ों को पूरा ब्रांडिंग किट बनाते हो आप एक्चुअली। तो ब्रांड किट के पोर्टफोलियो बनाना है या प्रोजेक्ट्स आप किसी को देते हो, तो लाइक दिस वन इज अ बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। मार्केटिंग एजेंसी ब्रांडिंग किट, ठीक है। आपके पास लोगो आ गया, कार्ड आ गया, बैजेस आ गए, डायरी आ गई, एनवलप आ गए, एनवलप लंबे वाले एनवलप आ गए, मग्स आ गए आपके पास। अब इसको प्रेजेंट इस तरह कर सकते हो, ओके। ये पूरा एक मॉकअप मिल जाएगा आपको इस तरह का, कि आप उसमें अपनी पूरी चीज़ें, उस ब्रांड को, आपने जो लोगो को बनाया और लोगो को अलग अलग तरीके से डार्क लाइट इसको आप शेयर किया एक्चुअली आपने, मॉकअप से हो जाएगा ये। हाँ, मॉकअप आपको फाइंड करना पड़ेगा, उस मॉकअप में वो पुट करना पड़ेगा आपको अलग 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 अलग। तो इस मॉकअप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो इस तरह की ब्रांडिंग किट भी बनाए इसको। नहीं सर्च कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, या एक वीडियो बना देंगे इसका, ठीक है। थैंक यू।